तो कल के पिछला क्लास वीडियो में हमने जाना था कंप्यूटर की शिक्षा हम सभी के लिए क्यों ज़रूरी है। यदि आपने उसका वीडियो मिस कर दिए हैं, वीडियो देखना चाह रहे हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दिया हूं, आप वहां पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, नमस्कार, मैं हूं पुष्पराज और यहाँ पर करेंगे सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज की बात, क्योंकि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के प्रमुख भाग। प्रमुख भाग कहने का मतलब है मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। जिस प्रकार हमारा शरीर में हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह ये सभी चीजों से मिलकर कंप्लीट होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर इन सभी चीजों से मिलकर पूरा होता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के प्रमुख भाग पढ़ेंगे, जिसमें उसके प्रकार देखेंगे और सभी एक एक चीज को मैं आपको बारीकी से डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कंप्यूटर को प्रमुख दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो चलिए गाइस, जानते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी टूल्स की सहायता से उसमें सुधार का काम भी कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बगैर आपका कंप्यूटर कोई काम का नहीं होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर से हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह ये सबको काट दिया जाएगा तो क्या हम इसके अभाव में पूरा होंगे या फिर कुछ काम कर पाएंगे? नहीं ना। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी यदि हार्डवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हार्डवेयर जान लेने के बाद अब जानते हैं हार्डवेयर के प्रकार। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रमुख रूप से 9 भागों में बांटा गया है। इसका नाम मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद नाम जान लेने के बाद अब चलिए एक एक करके सभी को जानते हैं। तो फर्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का प्रथम इनपुट डिवाइस होता है। यह एक टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश देने और टाइपिंग कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है। इनपुट डिवाइस कहने का मतलब ऐसा डिवाइस जो हमारे निर्देश या आदेश को कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू तक पहुंचाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड कंप्यूटर का पहला डिवाइस है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को, अपनी जानकारी को सीपीयू तक पहुंचाते हैं। तो कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लाथम साल्स ने किया था और एक कीबोर्ड में सामान्यतः 104 बटन होता है। आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को और डिटेल में बताने वाला हूँ। तो कीबोर्ड के बटन्स को जानने के लिए आपको इसके सभी बटन्स को जानना जरूरी है। तो चलिए गाइस, जानते हैं बटन के प्रकार। कीबोर्ड के बटन्स को 6 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला होता है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज में 12 बटन्स होते हैं और ये सभी 12 बटन्स का प्रयोग हर एक जगह में अलग अलग होता है। मतलब आप जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं, डेस्कटॉप पर माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश होता है। इसी कार्य को करने के लिए आप शॉर्टकट अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन रिफ्रेश होता है। और इसी कार्य को जैसे आप इसी बटन को जैसे आप नोटपैड पर जाके क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे F5 बटन दबाने से समय और दिनांक आता है। मतलब इस बात से क्या समझें, मतलब फंक्शन कीज का प्रयोग हर एक जगह में अलग अलग होता है। तो चलिए अब जानते हैं दूसरा कीज है अल्फा न्यूमेरिक कीज। इसके अंतर्गत 46 बटन आता है। जी हाँ, इसके अंतर्गत A to Z, 0 से 9 और तार्किक चिन्ह ये सभी बटन्स आता हैं और अल्फा न्यूमेरिक कीज बटन का प्रयोग टाइपिंग कार्य करने के लिए होता है। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं तीसरा बटन मॉडिफायर कीज। इसके अंतर्गत केवल 3 बटन्स होते हैं। पहला है कंट्रोल, शिफ्ट, अल्टर। ये तीनों बटन अपने नाम के अकॉर्डिंग होता है। इन तीनों बटन को अकेले प्रेस करने से कुछ नहीं होता है। इन बटन का कार्य अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, मॉडिफायर, जो मॉडिफायर है वो मॉडिफाई शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है परिवर्तन करना या फिर बदल देना। ये तीनों बटन का प्रयोग अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है अन्य बटन के कार्य को बदलने के लिए। जैसे यदि आप A बटन प्रेस कर रहे हैं, यदि आप कंट्रोल के साथ A बटन दबाते हैं तो आप देखते हैं आपके खुली हुई फाइल पर सभी चीज सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह आप लोग समझ ही गए होंगे, मॉडिफायर बटन का प्रयोग अकेले में कुछ नहीं होता है। इन सभी बटन का प्रयोग अन्य बटन के साथ शॉर्टकट बटन के रूप में किया जाता है।
तो चलिए अब जानते हैं चौथा कीज, स्पेशल कीज। इसके अंतर्गत होते हैं 18 बटन्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्पेशल मतलब विशेष, और इस बटन का प्रयोग कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक बटन का प्रयोग डिटेल में समझा रहा हूँ, वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो पहला बटन होता है एस्केप बटन, और एस्केप बटन जैसे कि नाम से पता चलता है, एस्केप मतलब होता है भागना या भगाना। जी हाँ, जैसे आप माउस का राइट बटन प्रेस करके आप पॉपअप मेन्यू लाते हैं और उस पॉपअप मेन्यू को कीबोर्ड से भगाना चाहते हैं तो आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे, देखना पॉपअप मेन्यू हट जाता है। या फिर जैसे आप टेली सॉफ्टवेयर पर हो और उस सॉफ्टवेयर से बाहर आना है तो आप एस्केप बटन प्रेस करके भी बाहर आ सकते हैं। दूसरा बटन है टैब बटन। तो टैब बटन का प्रयोग एक से अधिक स्पेस देने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे आप टाइपिंग कार्य कर रहे हैं और लिखने के दौरान आप एक से अधिक स्पेस देना चाहते हैं तो आप टैब बटन प्रेस करेंगे, आपका कर्सर जो है एक से अधिक स्पेस पर जाके रुकता है। नेक्स्ट बटन है फिर कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बटन का प्रयोग हिंदी, इंग्लिश लिखने के दौरान होता है। हिंदी में अपूर्ण व पूर्ण अक्षर लाने के लिए होता है। जैसे आप कैप्स लॉक बटन ऑन करते हैं और कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो अक्षर वो अपूर्ण अक्षर आएगा, और कैप्स लॉक बटन ऑफ करते हैं और हिंदी में टाइप करेंगे तो पूर्ण अक्षर आता है। उसी प्रकार जैसे आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं और कैप्स लॉक बटन ऑन करते हैं तो कैपिटल लेटर में टाइप होगा, और जैसे कैप्स लॉक बटन ऑफ करते हैं तो स्मॉल लेटर में टाइप होता है। उसके बाद चलिए जानते हैं नेक्स्ट बटन है विंडो बटन। और विंडो बटन का प्रयोग आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, उसको स्टार्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट बटन जानते हैं स्पेस बार। स्पेस बार बटन का प्रयोग सामान्य स्पेस देने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे आप कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मेरा नाम पुष्पराज साहू है, तो यहाँ पर आप देखते हैं दो वर्डों के बीच क्या देते हैं, स्पेस देते हैं। तो ये स्पेस देने के लिए हम लोग स्पेस बार बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बटन है पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू का प्रयोग ऑप्शन लाने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे आप किसी फोटो या ऑडियो वीडियो को सिलेक्ट करते हैं और उसको आप ओपन करना चाह रहे हैं, जनरली आप उसको सिलेक्ट करके माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है इंटर बटन। और इंटर बटन का प्रयोग केवल दो चीज़ के लिए होता है। पहला है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए, दूसरा है लिखने के दौरान पैराग्राफ चेंज करने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट बटन जानते हैं बैक स्पेस बटन। और बैक स्पेस बटन का प्रयोग होता है लिखने के दौरान जो गलती होता है उस शब्द को डिलीट करने के लिए। न्यूमेरिक कीपैड। जी हाँ, 5वां नंबर पर है न्यूमेरिक कीपैड। और इस बटन के अंतर्गत 17 बटन्स होते हैं, और ये वाला हिस्सा कब काम करता है, जब आप नम लॉक बटन ऑन करते हैं तब। और ये बटन्स का प्रयोग अंकों से संबंधित काम करने के लिए होता है। जैसे आप जोड़ घटाव गुणा भाग करना चाह रहे हैं या फिर नंबर इंटर करना चाह रहे हैं तो आप न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग कर सकते हैं। तो संरचना के आधार पर लास्ट बटन है एरो कीज, या फिर इसी को बोलते हैं कर्सर रिमूवर कीज। इसके अंतर्गत केवल 4 बटन होता है, और इस बटन का प्रयोग कर्सर को एक जगह से ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट करने के लिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप कीबोर्ड को समझ गए होंगे। तो चलिए हार्डवेयर का दूसरा प्रकार जानते हैं माउस के बारे में। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसका पूरा नाम मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिग्नल इंजन होता है, या फिर सिलेक्शन इक्विपमेंट भी कहते हैं। माउस का प्रयोग कंप्यूटर पर दिखाई गई चीज़ों को सेलेक्ट करने, डिसेलेक्ट करने या फिर ड्रैग करने तथा चित्रकला के लिए होता है। चित्रकला कहने का मतलब है ड्राइंग करने के लिए होता है। माउस का आविष्कार 1960 में डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट ने किया था, और इसका नाम माउस इसलिए पड़ा है क्योंकि आप देख सकते हैं माउस जो है वो चूहा की शेप में होता है, इसी वजह से इसका नाम माउस पड़ा है। तो चलिए अब जान लेते हैं माउस में 3 प्रकार के बटन्स होते हैं और तीनों बटनों का प्रयोग जानते हैं। पहला होता है डबल क्लिक या फिर क्लिक बटन। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने या फिर ओपन करने के लिए। दूसरा होता है राइट बटन, और राइट बटन का प्रयोग करते हैं पॉपअप मेन्यू लाने के लिए। थर्ड है स्क्रॉल बटन, और इसका प्रयोग करते हैं कर्सर को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। तो चलिए माउस के बटन जान लेने के बाद अब जानते हैं माउस के प्रकार। तो गाइस माउस 3 प्रकार के होता है। पहला होता है मैकेनिकल माउस। अब इसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, माउस को आप पलटिए और यहाँ पर देखिए जिस माउस के नीचे में रबड़ का बॉल लगा होता है गोल छोटा सा, उसे आप मैकेनिकल माउस समझेंगे। दूसरा होता है ऑप्टिकल माउस। जिस माउस के नीचे में छोटा सा लाइट लगा होता है उसे कहते हैं ऑप्टिकल माउस, और जिस माउस में वायर नहीं होता है उसे कहते हैं वायरलेस माउस। तो चलिए माउस के बारे में जान लेने के बाद अब तीसरा हार्डवेयर डिवाइस के बारे में जानते हैं।
तीसरा है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर की रचना का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। सीपीयू का दूसरा नाम प्रोसेसर भी होता है। जी हाँ, सीपीयू का प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश देने, आवश्यक डेटा को स्टोर करने, साथ ही कंप्यूटर को नियंत्रण करने के लिए होता है। आज की इस वीडियो में सीपीयू के बारे में इतना ही जानेंगे। बाकी जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक सीपीयू का ही वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर का प्रथम आउटपुट डिवाइस होता है। यह टीवी की तरह दिखाई देता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अंदर चल रहे सभी प्रोग्रामों, फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए होता है। जी हाँ, जिस प्रकार हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है वो हमारे फेस पर नज़र आता है, उसी तरह सीपीयू के अंदर जो भी चल रहा होता है वो हमें मॉनिटर पर नज़र आता है। तो मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए होता है। और मॉनिटर का आविष्कार 1890 में हुआ था। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं मॉनिटर के प्रकार। तकनीक के आधार पर मॉनिटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है CRT मॉनिटर। जी हाँ, CRT मॉनिटर का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। यह हमारे पुराने ज़माने की टीवी की तरह दिखाई देता है, जिसमें पिक्चर ट्यूब लगा होता है, उसी को बोलते हैं CRT मॉनिटर। दूसरा होता है LCD मॉनिटर, जिसका फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। यह मॉनिटर कम जगह लेता है, कम बिजली की खपत करता है, इसलिए CRT मॉनिटर का लेटेस्ट रूप कह सकते हैं क्या है, LCD मॉनिटर। और इसी का थोड़ा और विकसित रूप होता है LED। जी हाँ, तीसरा है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। LED LCD की तुलना में थोड़ा। तो चलिए गाइस, अब जानते हैं प्रिंटर। प्रिंटर कंप्यूटर का दूसरा आउटपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग किसी भी डेटा को प्रिंट करने के लिए होता है, या फिर आप इसका डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हैं। मॉनिटर पर नजर आने वाले सॉफ्ट कॉपी को कागज पर प्राप्त करने का माध्यम प्रिंटर कहलाता है। और प्रिंटर का आविष्कार हुआ था 1938 में। इसका आविष्कार किया था चेस्टर कार्लसन ने। प्रिंटर का भी अलग से वीडियो आएगा, इसका डिटेल में आप लोग को पूरा बताऊंगा कि कौन सा वीडियो लेना चाहिए, कौन सा। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। तो सरल शब्दों में हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने का माध्यम स्कैनर कहलाता है। और स्कैनर हमारे कंप्यूटर में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर आप ऑनलाइन का काम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर एडमिशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसमें आपका फ़ोटो, आपका मार्कशीट, आपका जो डेटा है, सिग्नेचर है, उसको अपलोड करना है, तो स्कैन के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। तो स्कैनर बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट चीज़ जानते हैं स्पीकर। और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग आप ऑडियो वीडियो देखने के दौरान करते हैं, साथ ही सेटिंग करने के दौरान भी होता है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस जानते हैं UPS। जी हाँ, UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई होता है। यह एक बैटरी होता है और इसका प्रयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर में लाइट बंद होने के बाद कंप्यूटर को 20 से 40 मिनट ऑन रखने के लिए करते हैं। तो चलिए लास्ट जानते हैं अब वेबकैम कैमरा। तो वेबकैम कैमरा गाइस एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग वीडियो कॉलिंग, चैटिंग के दौरान होता है। तो चलिए आज इतना ही जानते हैं संक्षिप्त में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।